हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास में हम बुक सेकंड में से हमारे थर्ड लेसन का फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे अपने फाइनल वीडियो में। लिटरेसी पॉपुलेशन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन ए इंडिकेटर ऑफ द सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज इट रिवर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का अगर सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करना है तो इट मीन्स वहाँ के पर्सनस हैं लिटरेट होने चाहिए, यानी कि लिटरेसी के बेस पे ही हम किसी भी कंट्री की सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन लिटरेट होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम भी ज़्यादा होगी। तो पर पर्सन इनकम ज़्यादा होगी तो पूरी कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन और की इनकम भी, नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी। तो पर पर्सन इनकम से ही, पर पर्सन इनकम से ही नेशनल इनकम कनेक्ट है। इट मीन्स लिटरेट पर्सन की पर पर्सन इनकम ज़्यादा होगी तो पर पर्सन इनकम जुड़ के नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी, और इससे पूरी कंट्री का सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। जब सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, फीमेल का सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा और एजुकेशनल फैसिलिटी भी अच्छी होगी। फिर एक कोई पर्सन है, वो अब लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? कोई पर्सन इन इंडिया, लिटरेट रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पर्सन, यानी कि जो पर्सन है वो 7 ईयर्स से अबव है और वो रीड एंड राइट दोनों ही कैपेबिलिटी है उसमें, तो क्या हो जाता है? हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट एंड हैव टू एबिलिटी द अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद द अंडरस्टैंडिंग। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी समझ सके, रीड और राइट कर सके, अब वो 7 ईयर्स से अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेसी कहते हैं। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड होते हैं और ग्रुप्स अलग अलग क्या करते हैं? ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मान लो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में क्या है, जो मोस्टली पर्सन होते हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होते हैं। इट मीन्स पॉपुलेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। और अर्बन एरियाज़ में क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड होते हैं ग्रुप वाइज, तो उनका कुछ बिजनेस में इंगेज्ड होते हैं कुछ पर्सन, तो ग्रुप में जो होता है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द वर्क पॉपुलेशन वुमेन एंड द मैन ऑफ द एज ग्रुप 15 to 59। स्टूडेंट, यहाँ पे इसको ऐसे याद करना है आपको, 15 to 59 के अकॉर्डिंग जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन, वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट जो फॉरेस्ट वगैरह से जो भी हमें रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं और हम उसे अपनी अर्निंग में काम में लेते हैं, तो उसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड द अदर अनक्लासिफाइड सर्विस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे क्या हैं? ऑक्यूपेशन, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड होती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग आर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी सेक्टर। अब आपसे एग्जामिनर एग्जाम्पल पूछ सकता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, तो आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग। प्राइमरी एक्टिविटी को हम इलाइड एक्टिविटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी, कई एक्टिविटीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर से भी रिलेट करती हैं, तो उसे हम इलाइड एक्टिविटी कहते हैं। इलाइड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि डेयरी, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में जिस प्लेस पे कन्वर्ट होता है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। द जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपसे देखो अलग अलग एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको लिखना है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी के एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? शुगर इंडस्ट्रीज प्लस है कॉटन इंडस्ट्री, ये लिखने हैं। और फिर प्लस सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल पूछ सकता है तो ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, बैंकिंग लिख सकते हैं, टीचिंग लिख सकते हैं, अदर प्रोफेशनल्स लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजी डेवलप आइडियाज़ ऑफ द क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब है हमारा क्वाटरनरी एक्टिविटी। इट मीन जो एक्टिविटी टेक्नोलॉजिकल बेस पे होती है, यानी कि जैसे रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आती है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा एग्जाम में ना, तो रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द proportion ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन engaged in these four sector good indicator of the levels of the development of nation। जो पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है वो इन 4 सेक्टर में डिवाइड है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर प्लस है क्वाटरनरी सेक्टर। फिर है हमारा
This is because only a developed economy with industries and the infrastructure can accommodate more workers in the secondary and the tertiary and the quaternary sector. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फाइनल वीडियो में लेसन 3 बुक 2 का हमने फाइनल पार्ट स्टडी किया।